नमस्ते। रिसेंटली जापान के प्राइम मिनिस्टर पर एक हमला हुआ, लेकिन आखिर क्यों और किसने किया ये हमला? आइए विस्तार से जानते हैं। Japan's Prime Minister Fumio Kishida has been evacuated. जापान के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला किया गया है। Police say they have arrested a suspect who appears to have thrown a bomb. Now, a blast has been reported in Japan at the venue of Prime Minister Fumio Kishida's speech. 8 जुलाई 2022 ये वो दिन था जब जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जापान के ही एक 41 साल के आदमी ने, और जिस गन से उस लड़के शिंजो आबे की हत्या की थी वो उसने खुद से बनाई थी। उसको गन बनाना आता था क्योंकि वह पहले नेवी में काम कर चुका था। उसके बाद तुरंत उसे पकड़ लिया गया, लेकिन शिंजो आबे बच नहीं सके और उस बात का 1 साल भी नहीं हुआ और जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा पर हमला हुआ। यह हमला जापान के एक आदमी ने किया। इस बार यह हमला बॉम्ब से किया गया। यह हमला तब हुआ जब फूमियो किशिदा वाकायामा में अपने इलेक्शन कैंपेन में थे। तभी अचानक से वह खड़े कुछ लोगों में से कुछ चीज़ आई और ये चीज़ एक स्मोक बॉम्ब थी, जिससे प्राइम मिनिस्टर की जान लेने का प्रयास किया गया। प्राइम मिनिस्टर को वहां से सुरक्षित निकाला गया और वह युवक की जिसने यह करतूत की उसको पुलिस द्वारा वही हिरासत में ले लिया। हालांकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्यों जापान में इस तरह के हमले हो रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? पिछले कुछ सालों में जापान का कल्चर बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जापान के लोगों में देशभक्ति कम हो रही है। जापान के लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, ना शादी करना पसंद करते हैं, ना ही बच्चे, और इस वजह से जापान का फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है और जापान की जनसंख्या कम होती जा रही है। इस साल जापान की जीडीपी 1.8% से बढ़ रही है और यह माना जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2024 में जापान की जीडीपी 0.9% से आगे बढ़ेगी। इतनी कम जीडीपी ग्रोथ रेट का एक बड़ा रीज़न है जापान के लोगों की नाराज़गी। जापान एक लंबे समय से पीसफुल कंट्री है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार जापान दुनिया का 10वां सबसे पीसफुल कंट्री है, लेकिन हाल ही में जापान की सरकार ने सेना के खर्च में बढ़ोतरी की है, जिससे जापान के कुछ लोग नाखुश है। यहाँ तक कि फूमियो किशिदा की फॉरेन पॉलिसी और उनके द्वारा बनाए जा रहे कानूनों से वे खुश नहीं है। फूमियो किशिदा की अप्रूवल रेटिंग की बात करें तो 28% जापानी लोग फूमियो किशिदा को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पसंद करते हैं, जबकि 57% लोग उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद करते नहीं है। बाकी बचे लोग इस बारे में न्यूट्रल है। फूमियो किशिदा से पहले जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे योशिहिडे सुगा, लेकिन उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। लेकिन आखिर क्यों उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? इसका बड़ा रीज़न था अप्रूवल रेटिंग। दरअसल उनकी अप्रूवल रेटिंग 50% से कम हो गई थी, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ जापानीज पॉपुलेशन उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पे पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से योशिहिडे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा दिया और इसके बाद फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री बनते हैं। शिंजो आबे, योशिहिडे सुगा और फूमियो किशिदा, इन तीनों ही लीडर्स में एक कॉमन बात ये थी कि ये तीनों ही लीडर्स जापान की एक ही पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से आते थे। जापानीज प्राइम मिनिस्टर पर हुए इस हमले के बारे में निंदा करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट की, और ये ट्वीट ये थी कि जापान के वाकायामा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक हिंसक घटना के बारे में पता चला, जहां मेरे मित्र पीएम किशिदा मौजूद थे। राहत मिली कि वह सकुशल है, उनकी निरंतर भलाई और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भारत हिंसा के सभी कृत्यों की निंदा करता है। ये ट्वीट थी प्रधानमंत्री मोदी की। भारत के प्रधानमंत्री की ये ट्वीट मायने रखती है क्योंकि भारत और जापान के रिश्ते काफ़ी मजबूत है। दोनों देशों के अच्छे रिश्तों में शिंजो आबे और
फूमियो किशिदा का बड़ा योगदान है। हाल ही में जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा भारत आए थे, जहां उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ कई मामलों में बातचीत की। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें दोनों ही लीडर्स एक साथ चाय की चुस्की ले रहे थे। तो ये थी जापान की कुछ बातें जो रिसेंटली सुर्खियों में थी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले फैक्टफुल वीडियो में, तब तक के लिए भारत जय तू।